याद रखें, एक कलम जो इतिहास बदलने का दम रखती है। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर देश के पत्रकारों के सशक्त संगठन आइसना और मध्य भारत वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मध्य प्रदेश का दिनांक 19 दिसंबर 2020 को महाअधिवेशन भोपाल में सभी साथियों का स्वागत और क्रांतिकारी अभिवादन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंदसौर जिले के शामगढ़ में आज कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण करते हुए जन समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक रखी। इस बैठक में वार्ड पार्षदों की समस्याएं सुनी और प्रभारी नगर परिषद सीएमओ जगदीश धानगढ़ को पार्षदों द्वारा बताई गई वार्ड की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। तो वहीं कई नागरिकों ने मंत्री जी के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। कैबिनेट मंत्री ने उन्हें तुरंत हल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं ओवर ब्रिज बनने के बाद रेलवे फाटक 46 नंबर बंद होने के बाद की समस्या को लेकर अंडर ब्रिज की समस्या के हल के लिए कैबिनेट मंत्री के समक्ष बात रखी गई। उक्त समस्या को अतिशीघ्र हल करने का आश्वासन दिया गया। अचानक यहाँ पर आया था और जो पूर्व पार्षद हैं, वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता है जो यहाँ पर आई है, उन्होंने जो वार्डों की समस्या बताई, जो नगर में परेशानियाँ बताई है, तहसीलदार और दानगढ़ जो प्रभारी जनपद सीएमओ के रूप में हैं, उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम करके अवगत कराएं और उनको टाइम पीरियड कोई 6 दिन का है, कोई 5 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन का, अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है, वो काम करके बताएं। उनको भी ये आदेश दे दिया। मुख्य रूप से क्या समस्या है आपके सामने आई? मुख्य रूप से नाली है, सड़कें हैं, कोई निर्माण काम कराना चाहता, कोई नाले बनवाना चाहता, कोई क्या करवाना चाहता, और कोई कहीं ना कहीं जो मृत्यु सहायता है, जिनके भी टाइम हो गया, उनको राशि नहीं आ रही है, तो उसकी भी मांग प्रदेश सरकार से करने की मांग करें। उनको हल करने के लिए आपकी तरफ से कितना? मेरी तरफ से पहले ही भोपाल में इसका आवेदन दे दिया गया। आज भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में किसान द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर भाजपा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कि पूर्व मंत्री विजय राघवगढ़, विधायक संजय पाठक ने कहा कि कुछ लोगों ने किसानों को बरगलाया है और किसानों को भ्रमित किया है, जिसके कारण किसान भ्रमित हो रहा है। जबकि भाजपा शासन सरकार का कहना है कि उनके हित में ये बिल लाया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल किसानों की आड़ में अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, नए अध्यादेश से किसानों के समूह स्वयं व्यापार और निर्यात से जुड़ पाएंगे। मंडी प्रांगण के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी तरह के दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतर्राज्यीय व्यापार करने की छूट मिलेगी। नए कृषि बिल से खेती के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और एमएसपी पूर्ववत जारी रहेगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसानों को बरगलाया और भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा सरकार की कोई मंशा नहीं है। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री विधायक विजय राघवगढ़, संजय पाठक और भाजपा अध्यक्ष रामरतन पायल मुड़वारा, विधायक मुड़वारा, विधायक संदीप जायसवाल, पूर्व विधायक अलका जैन, मृदुल द्विवेदी आदि भाजपा कार्यकर्ता शामिल। बिना लिख के दो ही विषय मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं कि एक मंडियां बंद हो जाएंगी, दूसरा एमएसपी खत्म कर दिया गया, न्यूनतम समर्थन प्राइस जो होती है उसको खत्म कर देंगे। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इसीलिए आज ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जो किसान हैं, हितैषी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी नीयत और नीति दोनों साफ है, उन्होंने जो बिल बनाया वो बिल की एक कॉपी आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को जो हमें आज बैठे हुए इसलिए किए कि आपके माध्यम से पूरे जिले भर के, प्रदेश भर के और देश भर के किसानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि ना मंडी बंद होने जा रही है और ना ही न्यूनतम समर्थन प्राइस बंद होने जा रहा है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम छटना चाहिए और इसके साथ साथ हम लोग किसान सम्मेलन के माध्यम से भी किसानों को एकत्रित करके और इस बिल की कॉपी उनको भी बांटेंगे और आगे हम सभी से करते हैं, किसान भाइयों से भी करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से भी करते हैं, मीडिया के बंधुओं से भी करते हैं कि इस बिल के हर विषय वस्तु को आप एक बार अवश्य पढ़ें। इसमें केवल भ्रम फैलाया रहा है और भ्रम फैलाने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं जो देश में और अपने राज्य में अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये किसानों को
बरगला के या अपने ही लोगों को आगे लाकर इस प्रकार के आंदोलन करा। किसानों की मांग है कि तीनों बिल जो है रद्द किए जाए, तो क्या भाजपा बिल रद्द करने के मूड में नहीं है? देखिए सीधी बात ये है कि जितने पढ़ा नहीं है, बिल को ही नहीं पढ़ा है, मालूम ही नहीं है कि बिल में क्या है, पहले रद्द करो, पहले खत्म करो, फिर बात करो। ये तो गलत बात है। ये बात कौन कर सकता है? ये बात किसान नहीं कर रहे हैं। ये बात किसान के रूप में जो राजनीतिक दल के कुछ लोग घुसे हुए हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो राजनीतिक दल के नुमाइंदे। मतलब ऐसा कहना कि आपका मानना है कि जो आंदोलन है एक राजनीतिक आंदोलन है? देखिए, किसानों को बरगला के राजनीतिक दल के माध्यम से किसानों को बहका के बरगला के उनके अंदर ये गलत चीज़ें फैला के कि आपका समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, तो इससे किसान मतलब उनके मन में भ्रम फैला के उनको आगे करके और उनके साथ अपने लोगों को भी खड़ा करके समझा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सम्मानित मीडिया के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस बिल को किसानों तक पहुंचाना चाहती है और कृषि सम्मेलन करके, कृषक सम्मेलन करके, किसानों का सम्मेलन करके और उनके भ्रम को दूर आज आ रहा है कि कोई भी कहीं भी और अगर कहीं ऐसा है कि सम्मानित किसान अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ और ऐड किया जाए, कोई जो जेन्युइन किसान नेता है, एक्चुअल किसान नेता है हकीकत में, वो अगर किसान हितैषी अगर कुछ और संशोधन इसमें लाना चाहते हैं कि किसानों के हित में ये और किया जाएगा तो बेहतरी, इससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी बोला है कि अगर आपके और सुझाव होंगे तो हम उसके संशोधन के माध्यम से और सम्मिलित कर लेंगे। इसमें कहीं कोई सरकार के दरवाजे खुले किसान के हित में। बिल में प्रावधान है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है जी, उसी के तहत यूपी और बिहार की धान जो है मध्य प्रदेश में बिकने आती तो उसको पकड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश अभी तक वो बिल लागू नहीं हुआ था। जब वो बिल लागू हुआ उसके बाद से ये सब किसान अपने फ्री हो जाएंगे कि आप अपने छत्तीसगढ़ बेचिए, ले जाके उत्तर प्रदेश ले जाके बेचिए, उत्तर प्रदेश वाला महाराष्ट्र ले जाके बेचिए, यही तो है। अभी कटनी नवागत कलेक्टर के आगमन के साथ शुरू हुआ नशे के कारोबार करने वालों की रोकथाम। कुछ ऐसा ही मामला इस चाकूबाजी से जुड़ा हुआ है। नशे का कारोबार करने वालों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल मामला उस वक्त का है 14 दिसंबर 2020 को सुबह सवेरे जब राज यादव फास्टर प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी एक सफेद कार से कुछ लोगों ने आकर राज यादव के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। वहां पर क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाड़ी डर के मांगे भाग खड़े हुए। शहर में इस तरह की गुंडागर्दी पूरे तरीके से खुलेआम हो रही है। ये सारा मामला नशे करने वालों से जुड़ा हुआ है। फिर क्या, मारने वाले राज यादव को चाकू से मारकर भाग खड़े हुए। राज यादव को तुरंत शासकीय अस्पताल लाया गया, जिसमें राज यादव को कई हिस्सों में चोट पहुंची है। 9 जगह चाकू के जख्म हैं। सबसे ज्यादा सर के माथे में 8 टांके हैं। जख्म गहरा लगा है। शरीर के और भी भाग में चाकू मारा गया है। मरीज की हालत दयनीय है, उपचार जारी है। राज यादव पिता कृष्ण कुमार बल्लू यादव, उम्र करीब 24 वर्ष, गांधीगंज निवासी कांग्रेसी नेता कटनी। विगत सूत्रों से पता चलता है कि राज यादव और निषाद परिवार में 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह से ही हमला राज यादव पर हुआ है। पुलिस हमला करने वालों की तलाश जारी है, जिसमें से कोई सागर, फूल और अजय निषाद, सनी निषाद और कुछ गुप्ता लड़कों के नाम इसने देखे हुए हैं, पहचाने हुए हैं। इसके ऊपर प्राणघातक हमला किया और चाकुओं से प्रहार किया। ये घटना किस जगह की है? पुलिस के प्लेग्राउंड की। तो क्या वहाँ क्या खेलने गए थे या मतलब ऐसा? ये क्रिकेट का मैच खेलने जाते हैं, ये खेलने गए। ये रोज ही के मतलब आज नहीं, डेली ही जाते हैं लोग बच्चे। उनका कोई पुराना विवाद? नहीं, कोई पुराना विवाद तो ऐसा है नहीं। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णकांत। विवाद का कारण क्या था? कुछ पुरानी रंजिश है वो। तो सर आरोपी अभी पकड़ नहीं है? आरोपी की तलाश जारी है, जल्द से जल्द गिरफ्तार। नामली 4 लेन पर शनिवार रात ट्रक और टैंकर की भिड़ंत के बाद टैंकर में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। नामली बाईपास के पास 4 लेन की ये घटना है, जहां आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रहे टैंकर की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया, लेकिन टैंकर के केबिन में आग लग गई। वहीं आसपास के लोगों ने ड्राइवर और क्लीनर को केबिन से बाहर निकाला।
और पासी होटल से पानी की ट्यूबवेल और नगर परिषद के पानी के टैंकर से 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिले के फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही नामली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसी दौरान रतलाम, जावरा, सैलाना से भी दमकल वाहन पहुंच चुके थे, लेकिन उसके पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं नामली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वो नहीं लेगा नहीं तो समझ। क्या हुआ है और क्या है वो घटनाक्रम ये है भैया, हम लोग चाय पी रहे थे। आगे एक ट्रक थी जो स्लो चल रही थी, वो स्लो साइड में पार्किंग करना चाह रही थी। पीछे से टैंकर आया, टैंकर ने उसमें ज़बरदस्त भिड़त की है। उसमें अंदर शायद कोई तार वार स्पार्किंग हुआ। तार स्पार्किंग होने से उसमें हल्की सी चिंगारी निकली। इस बीच हमने दौड़ के चालक और परिचालक को बाहर निकाला। दोनों गंभीर अवस्था में थे, थोड़ा मतलब उनको लगी थी, चोट लगी थी, बेहोश की हालत में उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद टैंकर को हम थोड़ा सा आगे खिंचवाया ट्रक की मदद से, और गोकुल होटल के संचालक ने पानी की व्यवस्था की और उसमें वहाँ के जो सारे कर्मचारियों ने पानी डाल के उसकी आग को बुझाया, जो आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। कोई भी फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं पहुंची थी, उसमें सारे लोकल लोगों ने पानी डाल के उस आग को बुझवाया। कहाँ गए वो घायल लोग? अभी घायल लोगों को हमने एम्बुलेंस में बिठवा के उनको जिला अस्पताल भिजवा दिया। कितने जने थे ये? 2 लोग थे वो। 7 साल से फरार स्थायी वारंट को चंदेरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदेरा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि फरार इनामी बदमाश की धरपकड़ कार्यवाही निरंतर चल रही है, जिसमें थाना चंदेरा का 7 साल से फरार स्थायी इनामी वारंटी रिंकू और रविंद्र अहिरवार उम्र 33 साल निवासी गुरसराय को थाना प्रभारी चंदेरा जितेंद्र सिंह यादव और टीम द्वारा गुरसराय से गिरफ्तार कर उसके बाद न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में मौजूद रहे हरि सिंह देव, प्रकाश शर्मा, कृष्णपाल दांगी, रविंद्र अहिरवार आदि पुलिस कर्मियों की मुख्य भूमिका रही। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शनिवार रात को हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा उदयपुर निम्बाहेड़ा मार्ग पर सादुलखेड़ा के पास हुआ है। बताया जाता है कि मरने वाले मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल तहसील के निवासी हैं, जो घर से राजस्थान में सांवरिया सेठ की यात्रा पर निकले थे। चित्तौड़गढ़ जिले में हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भीषण दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अन्य घायल हैं और घटना के बाद पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। जानकारी के अनुसार पता चला कि ताल समीपस्थ ग्राम आक्या कला निवासी व्यक्तियों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों में से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 ग्राम आक्या कला निवासी बताए जा रहे हैं। बाकी सभी रिश्तेदार अन्य गांवों से थे। हम आपको बताते चले कि शनिवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच सांवलिया जी के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि दर्शन से पहले ही बीच दर्दनाक दुर्घटना में 18 लोगों में से 7 लोगों की मौत की खबर आते ही इस घटना ने हर किसी को दहला कर रख दिया। तालनगर, आक्या कला सहित आसपास सभी गांव में शोक का माहौल छा गया। जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। अभी तो अंत्येष्टि सहायता हमने 5,000 रुपये दिया है। इसके अलावा शासन की 50,000 रुपये की राशि उनके क्रियाकर्म के लिए दी जाती है। उनके अकाउंट में, उनकी पत्नी खाते में डाली जाएगी। अच्छा, जो सांवरिया जी में गए थे परिवार के, कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? इसमें 16 लोग शायद गए थे वहाँ पर, जिसमें 7 लोग मृत्यु हो गई है। सर, घायलों की स्थिति आपने राजस्थान से संपर्क किया होगा, क्या परिस्थितियाँ हैं उनकी सर? अभी तो घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।